के चरणों में राजन का प्रणाम स्वीकारो। आयुष्मान भव। गुरुदेव, सीता का विवाह धनुष यज्ञ के अधीन था, वो तो हो गया, कुछ आगे विचार बताया जाए, क्या किया जाए? अब आप अपने कुल रीत एवं लोक रीत के अनुसार अयोध्या को पत्र भेजा जाए और वहां से बारात बुलाई जाए। ठीक है गुरुदेव। मंत्रीवर, ऐसा कीजिए, फिर और कौन बड़ा है जाके देखो। ऐसा कीजिए, अब दूत को बुलाया जाए और अयोध्या पत्रिका भेजा जाए। ऐसा है, सीता जी का विवाह धनुष यज्ञ के अधीन था, वो तो हो गया, लेकिन अब अयोध्या आप इस पत्र को लेके जाइए और उन लोगों को आमंत्रित कीजिए, उनको आदर के साथ ले आइए। ठीक है महाराज, जैसे आपका आज्ञा हो। चक्रवर्ती राजा दशरथ नरेश की। हे भैया, तुमसे जब से ऋषि विश्वामित्र जी हमारे पुत्रों को लेकर के गए हैं, हे महाराज, तब से हमें हमारे पुत्रों की कोई सुध नहीं मिली है। हाँ महाराज, अभी तक कोई संदेशा नहीं, और इस बात को सोच करके मैं चिंतित हो उठता हूँ कि कहीं कोई समाचार मेरे पुत्रों को मुझे मिल जाए। मैंने बहुत ही प्रयास किया पता लगाने का, मैंने दूतों को भेजा, तो कुछ लोग आकर के कहते हैं कि महाराज, आपके पुत्र ऋषि समेत बक्सर में ही है, और कुछ आकर के कहते हैं कि हे महाराज, आपके पुत्र ऋषि समेत बक्सर को छोड़ करके कहीं अन्य जगह पर चले गए हैं। और इस बात को लेकर के मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। मैं राज दरबार से जब राजमहल में जाता हूँ तो रानियां दौड़ करके आकर के मुझसे पूछती हैं कि हे महाराज, आप राज दरबार में थे, आपको कोई मेरे पुत्रों का समाचार मिला हो तो आप मुझे बताइए। मैं निरुत्तर हो जाता हूँ, मेरे पास कोई उत्तर ही नहीं रह जाता है इस बात का। और ड्योढ़ी की तरफ विशेष ध्यान रखा जाए। थोड़ी देर के लिए आप ड्योढ़ी से न हटें, क्योंकि कब कोई आकर के मेरे पुत्रों का समाचार मुझे सुना दे। ठीक है महाराज। भैया, क्या ये अयोध्या नगरी है? यहाँ कोई है द्वारपाल भैया? हाँ भैया, ये तो अयोध्या नगरी है, लेकिन आप भाव कौन? भैया, हम जनकपुर के दूत हैं, हम पत्रिका लेकर आए हैं महाराज जी को देने के लिए। ठीक है, आप अंदर आइए। महाराज जी की जय हो। कहिए सुनतेन जी, क्या समाचार है? महाराज जी, जनकपुर से एक दूत आया है। क्या कहा? विदेहराज जनक के यहाँ से ब्राह्मण का आगमन। जी महाराज जी, ब्राह्मण का आगमन शुभकर माना जाता है। आप तुरंत में आदर पूर्वक हमारे पास लेकर आइए। ठीक है, चलिए मंत्री आप। महाराज जी के चरणों में दूत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जी, हम जनकपुर से पत्रिका लेकर आए हैं, हम दूत हैं। जी दीजिए। राजन, आप इतना प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है इसका प्रसन्न होने का? ऐसा तो कोई संदेश इसमें नहीं लिखा है। राम का कुशल है तो क्यों नहीं प्रधान जी, आपका ऐसा प्रश्न क्यों न हो?
क्योंकि जिस प्रकार से राम के प्रति उसने मेरा है ठीक उसी भांति आपका भी प्रीति है। इसीलिए तो राम भी हमारे ही समान आपका भी सम्मान करते हैं। वास्तव में सखा इस पत्र में लाल राघव का ही संदेशा लिखा हुआ। लेकिन राजन, आप प्रसन्न होकर के पत्र पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ उसमें ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिससे आप प्रसन्न हो रहे हैं। जरा बताइए तो क्या लिखा है उसमें। ठीक है मंत्री, सुनिए, मैं पत्र पढ़ रहा हूँ। यह मिथिलापुरी से पत्र महात्मा विदेह राज जी ने भेजा है। इसमें लिखा है, श्री 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 सकल भूमंडला खंड विधि का मंडल नेत्र सरित सरित बरधारा हम प्रचार अपद भू भरतार चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि के अवध अवधेंद्र के चरण कमलों में नीलवन अवतन शीलध्वज विजय का साक्षात दंड प्रणाम स्वीकार है। अरे वाह, कितने अच्छे पुलिस शब्दों के उन्होंने इस पत्र को लिखा है। आगे समाचार है, आपके कुमार श्यामल गौराकार ताड़का स्वभाव है। अरे ताड़का, जिस पापी का मुझे भय था वो पापी मेरे पुत्रों को मिल ही गई। उसे ताड़े वन की ओर से हमारे पुत्र बक्सर की यात्रा कर रहे थे। 60,000 हाथियों का बल रखने वाले वह पापनी हमारे पुत्रों को देखकर भक्षण करने के लिए दौड़ रहे। ताड़का सुबाहु संगार, अरे वाह, मुनि मख रखवार मम प्रण को विचार मग गौतम गेहिनी उद्धार। अरे वाह, मम नगर को पधार रुचिर रचना निहार रंग भूमि सिधार कसल महिपल मगपूर कर सुराय इनका समान ही तोड़ डाले। अरे वाह, क्या बात है। साथ मोई अब सुख समान गाद बेग लय बरात जनकपुर पगधारी। अरे क्या बात है सखा, इस पत्र को यदि शुभ लग्न पत्र कहा जाए तो कोई अत्युक्ति की बात नहीं होगी। राजन, तब तो बहुत खुशी की बात है। अब हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है राजन। सखा, अब हमारे लाल राघव का ब्याह होगा। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आगे सुनिए, महात्मा विजय राज की अपने उस मिथिला नगरी में धनुष यज्ञ की रचना कराए। क्या कराए थे रचना? हाँ, धनुष यज्ञ की रचना कराए। तो क्या उस धनुष का विखंडन राम ने किया? जी जी बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रसन्न की बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत वीरता की बात है राजन। फिर आगे क्या हुआ? जिसमें देश विदेश से, अकेले राम मेरे नहीं थे, देश विदेश से अनेक नृपाल एकत्रित हुए। ऋषि समेत हमारे कुमार श्री राम और लक्ष्मण भी उस जगह पहुंचे थे। अरे वाह, उनके प्रण को बड़े कुमार श्री राम ने पूरा किया। अब उनका कहना है कि आप बारात को सजा कर आए, पुत्रों को ब्याह करके अपने ग्रह के लिए लेकर के जाएं। बहुत अच्छी बात है राजन, बहुत अच्छी बात है। अब तो ये हमारे पूरे राजमहल में प्रशंसा और प्रसन्नचित्त की बात है। पूरे राज दरबारी हमारे प्रसन्न हैं। देखिए राजन, सभी लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। ये पत्रिका पढ़ करके जब आपने सुनाया तो पूरी प्रजा प्रसन्न है राजन, पूरी प्रजा। देखिए सभी लोग हंस रहे हैं, कितनी अच्छी बात है राजन। तो अब आगे क्या होना चाहिए ये बताइए आप। बहुत ही खुशी की बात है। अभी मेरे बेटे भरत और शत्रुघ्न कहीं देख रहे होंगे, वो भी आएंगे। उनको बता करके तो लोग तैयारी करेंगे बारात की, तो बारात लेकर के चलना होगा। सही कह रहे हैं राजन।